हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही कुछ अन्य खबरें हैं, देश विदेश की भी कुछ खास खबरें हैं और साथ ही आपके फायदे के लिए भी कुछ नई जानकारियां हैं। यानी कुल मिलाकर आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा फायदे वाली जानकारियां मिल जाएंगी, चाहे वो यूपी स्कॉलरशिप हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो या राशन का कुछ नया अपडेट हो। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या चीजें महंगी हो गई हैं और क्या चीजें सस्ती हो गई हैं। तो ये एक बड़ा ही खास वीडियो होने वाला है। साथ ही कोरोना काल में ली गई स्कूल फीस को भी वापस करने का बड़ा फैसला सरकार की तरफ से आ गया है। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 महत्वपूर्ण खबरें और इसके साथ ही कुछ अन्य खास खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर का, तो महंगा नहीं होगा गेहूं और आटा, कीमत में कमी के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाया है, इसको आप जान लीजिए। मोदी सरकार के अनुसार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए ई नीलामी मार्च 2023 के दूसरे सप्ताह तक हर बुधवार की जाएगी। यानी कि आपको बता दें, होली के बाद अप्रैल के पहले हफ्ते में गेहूं की आवक शुरू हो जाएगी। इससे पहले गेहूं और आटे की कीमत में आग लगी हुई है, यानी दाम में काफी ज्यादा बढ़ोतरी है। लेकिन अब आटे की कीमत पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं की ई नीलामी करने का फैसला किया है। तो कुल मिलाकर आटे की कीमत या गेहूं की कीमत में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो आने वाले समय में आटे की कीमत लगभग 5 से 7 रुपए तक सस्ती हो सकती है। तो बात कर ले फरवरी महीने के राशन का, तो जी हाँ दोस्तों, फरवरी महीने का राशन इसी फरवरी महीने में शुरू होगा। आपको बता दें 17 फरवरी तक केवल जनवरी का राशन दिया गया है, जिसमें गेहूं, चावल और चीनी दिया गया है। ये योगी सरकार का राशन था और फिर से फरवरी महीने में योगी सरकार का राशन दिया जाना 22 तारीख से शुरू होगा। 22 तारीख से लेकर लगभग 6 से 8 मार्च तक, यानी होली तक आपको फरवरी महीने का राशन मिलेगा। यानी कुल मिलाकर इसी फरवरी महीने में फरवरी का राशन दिया जाएगा, जिसमें गेहूं, चावल होगा। हालांकि जिन लोगों को चीनी नहीं मिली है उन लोगों को भी चीनी दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का चीनी वितरण किया जा रहा है और चीनी के लिए अंत्योदय कार्ड धारकों को 18 रुपए देना होगा। तो आपको इसी फरवरी महीने में फरवरी का राशन कुल 35 किलो गेहूं, चावल मिलेगा। दोस्तों, बजट पेश होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने लगातार कमेंट किया कि सर आप गैस सिलेंडर के बारे में बताते हैं लेकिन फ्री अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, शपथ पत्र की घोषणा को इसी बजट सत्र में ऐलान कर दिया जाएगा, बजट इसका पेश कर दिया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक योगी सरकार जल्द ही गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने की घोषणा कर सकती है, जिसके तहत हर परिवार को एक सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। आपको बता दें, राजस्थान सरकार, हिमाचल सरकार, उत्तराखंड सरकार ने ये फ्री गैस सिलेंडर देना शुरू भी कर दिया है। और अगर आप राजस्थान के होंगे तो अप्रैल महीने से आपको उज्ज्वला गैस धारकों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में सरकार के ऊपर, यूपी सरकार के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी काफी ज्यादा महत्व रखता है। यही कारण है कि यूपी में भी, यानी उत्तर प्रदेश में भी फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा को राशन कार्ड धारकों को, अंत्योदय कार्ड धारकों को, उज्ज्वला गैस धारकों को लाभ देने की सरकार कोशिश करेगी। और इससे पहले ही इसकी घोषणा हो चुकी है और आपको बता दें, बस इसके लिए बजट पेश होने वाला है और इस बजट में कुल 3000 करोड़ का खर्चा आएगा। आपको बता दें 8 मार्च को होली है। ऐसे में सरकार अपने बजट सत्र में यह बड़ा ऐलान कर सकती है, जिसके बाद होली से पहले फ्री गैस सिलेंडर मिल सकता है। अच्छा, वहीं पर यूपी में करोड़ों लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कोरोना काल में ली गई स्कूल की फीस का 15% वापस होगा। योगी सरकार ने जारी किया है आदेश। यूपी के करोड़ों अभिभावकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल कोरोना काल के दौरान ली गई फीस का 15% धनराशि वापस होगी। योगी सरकार ने गुरुवार को इस बारे में सभी बोर्ड के लिए आदेश जारी कर दिया है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। अगर कोरोना काल में 2020-21 में अगर पैसा लिया गया है और पैसा वापस नहीं किया गया, अब इसके लिए सरकार का निर्देश है, आदेश है, 15% तक का फीस वापस करना होगा। वही दोस्तों, निवेश को धरातल पर उतारने के लिए यूपी में नियुक्त होंगे 105 उद्यमी मित्र। इनकी पात्रता क्या है, कितनी सैलरी मिलेगी, आप इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि आपके पास भी एक बेहतर अवसर है। आप इस कार्य को कर सकते हैं और अच्छी सैलरी पा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को GIS 23 में आय रिकॉर्ड 33 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए उद्यमी मित्र की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इन उद्यमी मित्रों की नियुक्ति मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के तहत की जाएगी। पहले चरण में 1 साल के अनुबंध पर 105 उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। 70,000 रुपए प्रति माह मानदेय होगा और भत्ता भी दिया जाएगा। अभ्यर्थी आवेदन के लिए इन्वेस्ट यूपी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, अभ्यर्थी के पास 60% अंकों के साथ MBA की डिग्री होनी चाहिए। वही दोस्तों, यूपी में 72 लाख परिवारों को अभी तक नहीं मिल पाया है 5 लाख का मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान कार्ड का लाभ। जी हां, आयुष्मान कार्ड बनाने की रफ्तार बहुत धीमी है। यूपी में अभी 42% परिवार ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। दरअसल राज्य के करीब 2.25 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित है, लेकिन अभी तक 72 लाख परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। किसी भी सदस्य का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। फिलहाल कार्ड बनाने की गति काफी धीमी है। केंद्र को बार बार लिखने के बाद भी योजना के केंद्रीय पोर्टल पर सुधार नहीं हो पा रहा है।
दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया, क्योंकि इस बार आईएएस और पीसीएस की तरह छपवाए गए हैं प्रश्न पत्र। 4 लेयर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल 58 लाख से अधिक छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए पहली बार A4 साइज के पेपर पर प्रश्न पत्र छपवाए गए हैं। 4 लेयर सुरक्षा का इंतजाम इसमें किया गया है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में 58 लाख छात्र इस बार पेपर दे रहे हैं, लेकिन 4 लाख छात्रों ने पहले ही दिन पेपर को छोड़ दिया है। नई छपाई के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का पढ़ना आसान है। इसके अलावा प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए 4 लेयर का इंतजाम भी किया गया है। वहीं यूपी की महिला का बागेश्वर धाम में मौत हो गई। ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा मामला। किडनी की बीमारी से थी परेशान। या दोस्तों, यूपी के फिरोजाबाद में किडनी की बीमारी से परेशान महिला की बागेश्वर धाम में मौत हो गई। वह लगातार किडनी की बीमारी को लेकर धाम पर परिवार के साथ जा रही थी। उसका बुधवार का पर्चा भी बन गया था, लेकिन पर्चे पर बुलाने से पहले ही उसकी मौत हो गई है। उसका बुधवार का पर्चा बन गया था, दरबार के नंबर के लिए पहुंची भी थी, तभी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। घटना ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। वीडियो भी वायरल हो गया है। अच्छा, वहीं पर पंडित प्रदीप मिश्रा से रुद्राक्ष लेने के लिए लाखों लोग पहुंचे। 7 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा है। फिलहाल दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर में चल रहे रुद्राक्ष महोत्सव के पहले ही दिन हालात बेकाबू हो गए हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में चल रहे महोत्सव में रुद्राक्ष लेने के लिए लाखों लोग पहुंचे। माना जा रहा है कि यहां पर संख्या लगभग 10 लाख के करीब थी। हालात ये हो गए कि धाम तक जाने वाले सीहोर इंदौर हाईवे पर 17 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ लोग 7 किलोमीटर बता रहे, कुछ लोग 17 किलोमीटर बता रहे। धाम में महाराष्ट्र में आई एक महिला की तबीयत भी अचानक खराब हो गई। वह चक्कर खाकर गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। फिलहाल आपको बता दें, जो ये रुद्राक्ष बांटने का कार्य या महोत्सव शुरू था, अब इसे बंद कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, वहीं पर टीम इंडिया को दिल्ली में नहीं मिला होटल। G20 समिट और शादियों के कारण बड़े होटल पहले से बुक हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है, लेकिन G20 समिट और शादी के सीजन की वजह से टीम इंडिया को दिल्ली में होटल नहीं मिल सका। दिल्ली में सभी 5 स्टार होटल बुक होने की वजह से BCCI ने लोकेशन बदलने का फैसला किया। टीम को नोएडा के पास होटल लीला में ठहराया गया है। फिलहाल विराट कोहली टीम के साथ होटल में नहीं ठहरे हैं, क्योंकि विराट दिल्ली के ही रहने वाले हैं और वे अपने घर पर जाकर रुके हुए हैं। अच्छा, वहीं पर ईडी रेड इन यूपी। जी हां, यूपी के कई शहरों में ईडी की छापेमारी पड़ी है। स्कॉलरशिप घोटाले का हो रहा है मामला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईडी छापेमारी कर रही है। जांच के दायरे में शैक्षणिक संस्थाओं में वजीफे को लेकर हेराफेरी की बात सामने आ रही है। फिलहाल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम जांच में जुटी हुई है और हर क्षेत्र में छापेमारी चल रही है। चाहे लखनऊ हो, हरदोई हो, बाराबंकी हो या फिर फर्रुखाबाद हो, इन सभी जिलों में चल रहा है ये अभियान। टीम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा को लेकर जांच में जुटी है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर भी ईडी की रेड जारी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आता है कि सर स्कॉलरशिप कब मिलेगी, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताइए, पैसा कब आएगा। तो दोस्तों, पैसा आना शुरू भी हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा अटक गया है, उनका पैसा नहीं आ रहा। तो पूरी डिटेल आप जान लीजिए। अगर आप अपने अकाउंट में यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के लिए ट्रांसफर की राशि का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको बता दें समाज कल्याण विभाग द्वारा 26 फरवरी तक आवेदकों के अकाउंट में स्कॉलरशिप की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। वही जानकारी के लिए बता दें कि स्कॉलरशिप की राशि लास्ट 31 मार्च तक आवेदकों के अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अभी नहीं हुआ है कई आवेदकों का फॉर्म फॉरवर्ड, और यही कारण है कि देरी हो रही है। रजिस्ट्रेशन करने वाले विद्यार्थियों को चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि आपको बता दें अभी भी कई अभ्यर्थियों का फॉर्म में इंस्टीट्यूट ने फॉरवर्ड नहीं किया है। ऐसे में अभ्यर्थी काफी परेशान है। आखिर उनका फॉर्म इंस्टीट्यूट द्वारा जब फॉरवर्ड किया जाएगा तभी उनको उनके खाते में पैसा आएगा। इन अभ्यर्थियों के लिए हो गई है दिक्कत, क्योंकि जिनका बैंक अकाउंट के साथ आधार सीडिंग नहीं हुआ है, उनका फॉरवर्ड नहीं हुआ। आधार की सीडिंग होना जरूरी है, अकाउंट में लिंक होना जरूरी है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जी हां दोस्तों, 4 साल पूरे हो जाएंगे, 13वीं किस्त का पैसा इस दिन अकाउंट में आएगा। आपको बता दें पूरी डिटेल सामने आ रही है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन लोगों को इस योजना की 13वीं किस्त का इंतजार है, अब उनका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हो सकती है, क्योंकि 24 फरवरी को 4 साल पूरे हो रहे हैं किसान सम्मान निधि के। अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है 24 फरवरी 2023 को आपका 2000 रुपए। आपको बता दें उसी दिन पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि इसके बारे में सरकार ने अभी कोई भी निर्देश अपडेट नहीं दिया है। अच्छा, वहीं पर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है सीएम योगी। रजिस्ट्री में धांधली पर 7 अफसर सस्पेंड हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को लेकर शुरू किए गए अभियान के तहत गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जमीन घोटाले में यह कार्रवाई की गई है। जी हां दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में है सीएम योगी और रजिस्ट्री के धांधली पर 7 अफसर सस्पेंड हुए हैं।
तो महाशिवरात्रि कब है, 18 को मनाएं या 19 तारीख को मनाएं, इसकी पूजा विधि क्या है, इसका शुभ तिथि शुभ मुहूर्त क्या है, 4 पहर इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही इस दिन क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी आपको जान लेना है, क्योंकि तभी आपको शिवरात्रि का फल प्राप्त होगा। क्योंकि कुछ ऐसे कार्य हैं जो महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजा के समय नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, ज्योतिषाचार्यों की माने तो महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी को ही मनाया जाएगा। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इस दिन की पूजा विधि, मुहूर्त, मंत्र सब कुछ जानेंगे विस्तार से। ज्योतिषाचार्य पंडित राम गोविंद शास्त्री के अनुसार प्रदोष तिथि 18 फरवरी को दोपहर को आएगी, जो 19 फरवरी को दोपहर तक चलेगी। चूंकि महाशिवरात्रि में भगवान शिव की 4 पहर की पूजा होती है, हवन करने का विधान है, इसलिए ये 18 फरवरी को मनाया जाएगा। आपको बता दें, शास्त्रों में ऐसे कुछ कार्य बताए गए हैं जिन्हें इस दिन करना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसको नहीं करना चाहिए। कुछ लोग इसको रिपीट करते हैं हर बार महाशिवरात्रि में, क्योंकि वो आदत बन जाती है। फिलहाल दोस्तों महाशिवरात्रि पर आपको यह ध्यान रखना है कि भोलेनाथ की पूजा में केतकी और चंपा के फूल का उपयोग नहीं करना है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव द्वारा ये फूल श्रापित हैं। ऐसे में आपको भी इन फूलों से उपयोग में बचना चाहिए। किसी भी पूजा में अक्षत यानी चावल का विशेष महत्व होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब चावल चढ़ाते हैं तो टूटा हुआ चावल भी चढ़ा देते हैं। तो इसलिए आप टूटा हुआ चावल ना चढ़ाएं, क्योंकि ये अपूर्णता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि टूटे हुए अक्षत चढ़ाने से आप बच जाएं। टूटे बेलपत्र भी ना चढ़ाएं। कोशिश करें कि जब भी बेलपत्र चढ़ाएं तो उसे चंदन से राम लिखकर उसमें जरूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें, पहले पहर में जल से अभिषेक होता है, दूसरे प्रहर में अभिषेक दही से होता है, तीसरे प्रहर का अभिषेक घी से होता है और चौथे प्रहर का अभिषेक शहद से होता है। यानी अगर आप 4 प्रहर की पूजा कर रहे हैं तो इन चीजों का इस्तेमाल आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको यश और वैभव की प्राप्ति हो सकती है। आपको बता दें, भगवान शिव को बेर चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि बेर को चिरकाल के रूप में देखा जाता है, इसलिए इस रूप में शिव जी का प्रतीक मानते हैं। भगवान शिव के पूजन में रोली का पूजन नहीं करना चाहिए, इसकी जगह चंदन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के रुद्र रूप को शांत करने के लिए उनके माथे पर चंदन लगाया जाता है। वही काला रंग अशुभता का प्रतीक है, इसलिए आप पूजा करने जाए तो काले रंग का इस्तेमाल ना करें, काला धागा ना चढ़ाएं और काले कपड़े भी ना पहने। इस दिन महाशिवरात्रि पर पूजन में लाल, सफेद या गुलाबी रंग का उपयोग करें। इस बात पर भी ध्यान रखें कि भगवान शिव को चढ़ाए गए प्रसाद को भूल कर भी ग्रहण ना करें। ऐसा करने से आपका जीवन दुर्भाग्य, हानि और बीमारियां ला सकता है। चलिए बात कर लेते हैं यूपी गोल्ड सिल्वर प्राइस का। तो आगरा में सोने में बढ़ोतरी हुई है। कानपुर, आगरा और बरेली में स्थिर है सोना। जब दोस्तों भारतीय सराफा बाजार ने सोना चांदी के रेट जारी कर दिए हैं। आगरा में सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई है और कानपुर, बरेली में चांदी स्थिर है। तो पूरा अपडेट जान लीजिए कहाँ पे क्या दाम है। कानपुर में सोना जो है वो 58,100 रुपए 10 ग्राम है और 67,700 रुपए प्रति किलो चांदी है। आगरा में सोने के दाम 58,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 67,700 रुपए प्रति किलो चांदी है। गोरखपुर में सोने का दाम जो है वो 58,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 67,500 रुपए प्रति किलो चांदी है। बरेली में जो सोने का दाम है वो 58,000 है और चांदी 67,200 रुपए है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।